Hello and welcome to the session on margin properties. In this video session we will discuss about the margin properties. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम वेब पेजेस पे किसी कंटेंट को शो करते हैं तो उसमें मार्जिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हम छोड़ते हैं किसी टेक्स्ट की बाउंड्रीज़ का और पेज की बॉर्डर पे, उसके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको हम मार्जिन नॉर्मली कहते हैं। और ये चार तरह का होता है जो किसी पेज पर या किसी टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसको हम टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट चार टाइप्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने बॉर्डर के बारे में डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो सेशंस में, ठीक उसी तरीके से हम मार्जिन प्रॉपर्टीज़ को भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप सभी तरफ मार्जिन सेटअप करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम ये मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर का भी यूज़ किया है, शॉर्ट हैंड। 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा सॉलिड टाइप का और ऑरेंज उसका कलर होगा। और नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट CSS के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस किया था। डिव टैग के अंदर ही जिस पे बॉर्डर लगा हुआ है उसी के अंदर हम पैराग्राफ CSS स्टाइल इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस HTML टैग एलिमेंट पे जिसका बैकग्राउंड गोल्ड होगा। और मार्जिन हम 20 पिक्सल चारों तरफ से सेटअप कर रहे हैं। अगर हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई की है तो इसका मतलब वो चारों तरफ इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्जिन जो है वो चारों तरफ से 20 पिक्सल जो है वो डिफाइन हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिव सेक्शन के लिए हमने जो बॉर्डर है वो स्पेसिफाई करना है 2 पिक्सल और सॉलिड, और कलर हम दे देते हैं रेड। ये हमने बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद डिव के लिए इसमें हम पैराग्राफ स्टाइल के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं एक स्टाइल जिसमें बैकग्राउंड हम रख रहे हैं सपोज सियान, ये कलर हमने रखा। और फिर उसके बाद जो मार्जिन है वो हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया 20 पिक्सल्स और स्टाइल को क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद हम हेड सेक्शन को भी क्लोज़ कर देंगे। बॉडी टैग में हमने क्या किया, सबसे पहले डिव टैग को यूज़ करेंगे और इस डिव के अंदर हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। सपोज दिस टेक्स्ट हैज़ ए मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल्स ऑन ऑल 4 साइड्स। ये हमने इसमें लिख दिया। इट इज़ नेस्टेड विद इन ए डिव टैग विद ए बॉर्डर ऑफ 2 पिक्सल्स। ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद बॉडी के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, HTML को क्लोज़ कर देते हैं। इसको सेव किया। अगर हम इस फाइल को रन करते हैं 24 मार्जिन प्रॉपर्टीज़, तो इसमें यहाँ देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। बॉर्डर इसमें ये डिस्प्ले हो गया और इसमें हमने नेस्टेड किया है पैराग्राफ को। तो इसमें देखिएगा इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा जगह छोड़ी गई है ये वाली, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। टॉप से भी 20 पिक्सल है, बॉटम से भी 20 और राइट साइड से भी 20 पिक्सल इसके अंदर मार्जिन जो है वो छोड़ दिया गया है। अगर हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, 20 की बजाय हम 30 पिक्सल कर देते हैं या 50 पिक्सल कर देते हैं, तो इसमें आप गैप ज़्यादा देख पाएंगे। तो वो डिपेंड करता है हमारे चॉइस के ऊपर। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो गैप है ये 50 पिक्सल का गैप है, ऊपर से भी, बॉटम से भी और राइट से। अगर चारों डायरेक्शन से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है
तो अगर हम एक वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो इसमें ये मार्जिन जो है वो चारों डायरेक्शंस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर अगर हमें अलग अलग साइड के लिए अलग अलग मार्जिन सेटअप करना है तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से भी मार्जिन, जैसे हमने बॉर्डर्स में चारों बॉर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया था और चारों बॉर्डर्स को अलग अलग भी सेटअप किया जा सकता है, उसी तरीके से मार्जिन भी आप चारों डायरेक्शंस के लिए अलग सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ़्ट, ये चार प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं और उससे ये मार्जिन जो है वो चारों के लिए सेटअप किया जा सकता है कि टॉप से आपने कितना मार्जिन रखना है, राइट से कितना रखना है, बॉटम से और लेफ़्ट से कितना रखना है। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट मार्जिन 60 पिक्सल रखा है और बाकी सब कुछ वैसा ही है लगभग। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस फाइल को सेव एज कर लेते हैं और इसका नाम हम 2 रख लेते हैं और .html। ये फाइल हमने सेव कर दी 24 और इसमें हमारे पास बैकग्राउंड हम सबसे पहले पैराग्राफ के लिए सेटअप करेंगे। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ सभी स्टाइल को और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ के लिए सेटअप कर रहे हैं बैकग्राउंड ये हम गोल्ड रख लेते हैं और ये पैराग्राफ के लिए सेटअप हो गया। फिर उसके बाद डॉट लेफ़्ट मैंने नाम रखा और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन लेफ़्ट, और इसके लिए हमने वैल्यू दे दी 60 पिक्सल्स की। 60 पिक्सल हमने लेफ़्ट नाम से एक क्लास बना दी और उसके अंदर ये मार्जिन सेटअप कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और डिव टैग को क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया इसमें, तो वो डिव टैग हम इसमें से हटा देते हैं। और पैराग्राफ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो यहाँ पे हमें क्लास प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट नाम दे देंगे, इसके ऊपर ये मार्जिन जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हैं बिना क्लास के और यही टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों में डिफरेंसेस हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड से मार्जिन छोड़ा गया है, क्योंकि राइट साइड से तो नहीं छोड़ा, देखिए भी पूरी बाउंड्री तक कवर कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, लेकिन इधर से ये जो जगह छोड़ी गई है मार्जिन की, इसको हम 60 पिक्सल मार्जिन कहते हैं जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। ऐसे ही अगर हम राइट से भी करना चाहें तो हम एक और क्लास इसके अंदर बना सकते हैं राइट, या इसी में ही हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें बनाना है। तो चलिए अपने राइट बना लेते हैं। राइट मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन राइट, और इसमें मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल्स का, 50 पिक्सल का मार्जिन सेटअप कर दिया। और दूसरे पैराग्राफ पे मैं क्लास इंप्लीमेंट कर देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू राइट, और इसको सेव करके अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये राइट साइड से 50 पिक्सल का गैप इसने छोड़ दिया। लेफ़्ट से फर्स्ट पैराग्राफ पे मैंने लेफ़्ट लगाया है और सेकंड पैराग्राफ पे मैंने राइट मार्जिन सेटअप किया। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हमें चारों ही मार्जिन सेटअप करने हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्जिन्स जो सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखा है। फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड की भी बात कर लेते हैं, जो हम प्रीवियस सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में शॉर्ट हैंड डिस्कशन करते आ रहे हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम शॉर्ट हैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर पैराग्राफ का यूज़ करेंगे और चारों के लिए हम बॉर्डर सेटअप करेंगे, और किस तरीके से होगा उसके लिए हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इसको सेव एज कर लेते हैं फाइल को, और इसका एक्सटेंशन हम 3 और .html रख लेते हैं।
ये फाइल सेव कर दी। इसमें से मैं सारे स्टाइल्स हटा देता हूँ और नए स्टाइल्स हम इसमें सेटअप करेंगे। सबसे पहले तो डिव टैग के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर जो है, बॉर्डर के लिए हम शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं। 10 पिक्सल इसकी थिकनेस होगी, फिर उसके बाद सॉलिड होगा और कलर इसका सपोज रेड रख लेते हैं जो दूर से दिखेगा। ये डिव के लिए हो गया। फिर उसके बाद हम नेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ के लिए, और इसमें हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ के लिए बॉर्डर। इसकी भी हम शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे। बॉर्डर इसके चारों तरफ जो बॉर्डर आएगा वो 2 पिक्सल्स का होगा और डॉटेड आएगा, और ऑरेंज कलर या इसको रख लेते हैं अपने ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम मार्जिन रखेंगे। मार्जिन अब यहाँ पे देखिएगा 20 पिक्सल, फिर उसके बाद 50 पिक्सल, फिर उसके बाद 10 पिक्सल्स और लास्ट में 30 पिक्सल्स। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। और क्लासेस हम यूज़ नहीं करेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इसमें क्लासेस का कोई रोल नहीं है तो ये भी इसमें से हटा दिया जाता है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब इसमें देखिएगा कि ये जो 20 है ये टॉप का है, 50 जो है ये राइट का है, 10 जो है ये बॉटम का है और 30 जो है ये लेफ़्ट का है। यानी इसका जो स्टाइल होता है वर्किंग का, टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम लेफ़्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग टॉप से होती है। तो इसको सेव करके अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे कलर्स नहीं आए, चेक करते हैं इसमें क्या हुआ। बॉर्डर डिव, ओ सॉरी, डिव टैग हमने यूज़ नहीं किया इसके अंदर। डिव और लास्ट में हम यहाँ पे डिव का यूज़ करेंगे। सेव किया और फिर उसके बाद हम इसको रन करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे देखिएगा अब इसमें ये जो गैप है ये 20 पिक्सल का है ऊपर टॉप, राइट 50 पिक्सल का है। ये गैप थोड़ा ज़्यादा है 50, इसको हम 100 करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। मैंने मान लीजिए इसको 150 कर दिया तो इसमें देखिएगा ये जो राइट साइड से मार्जिन है ये चेंज हो जाएगा, ये वाला मार्जिन चेंज होगा। इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखिएगा ये 150 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग ये जो 20 पिक्सल है ये टॉप का है, 150 पिक्सल ये राइट का है, और ये नीचे से 10 पिक्सल्स का गैप है और इधर से 30 पिक्सल का गैप है। तो इस तरीके से ये मार्जिन जो है वो सेटअप हुआ है किसी टेक्स्ट के ऊपर। ये बॉर्डर्स डबल मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि हम इस मार्जिन की वैल्यू को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसमें बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगाकर भी चेकअप किया जा सकता है। इसमें हमने बॉर्डर लगाया है तो आप बैकग्राउंड लगाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मार्जिन का यूज़ है कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट पर चारों तरफ से जो मार्जिन है वो किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ नए टॉपिक्स का डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।